गुड मॉर्निंग बच्चों। यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं आपको 3 वीडियो त्रिकोणमिति के चैप्टर पर बना कर दिया हूँ। उन वीडियो में आपको बेसिक सूत्र बताया गया है। जो सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है वो सूत्र एंगल पर था, पाइथागोरस प्रमेय पर था, और कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो उनसे रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज उन सूत्रों पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं वो बताया जाएगा। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनको कैसे किया जाता है वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी नया वीडियो डाला जाता है वो वीडियो आपके मोबाइल पर तुरंत चला जाएगा। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है त्रिकोणमिति पर ही बनाया जाएगा। और जो उसका प्रश्न आता है पाइथागोरस प्रमेय पर, तो आपको बताया जा चुका है कि जो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो आपका कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और ये भी बताया गया है कि किस प्रकार एंगल बनता है, तो कब कौन सी भुजा क्या कहलाती है। ये आपका कौन सा एंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका समकोण त्रिभुज बना है। समकोण त्रिभुज में एक ऐसी भुजा होती है जो कभी चेंज नहीं होती है। वो कौन सी भुजा है? तो उसको बोलते हैं कर्ण। अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहा जाता है। ये आपका कर्ण है। अर्थात समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होगी, अर्थात जो तिरछी भुजा होती है, वो आपका कर्ण होता है। अब यहाँ बचा शेष 2 एंगल है, ये और ये। इसमें भी ये और ये। इन एंगलों पर निर्भर करता है कि कौन सा एंगल लंब होगा भुजा और कौन सा आधार होगा। यदि हम इस एंगल की बात करते हैं, पहले ही बताया जा चुका है, यदि इस एंगल की बात करेंगे तो इस एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा उसको लंब बोलेंगे और नीचे वाले को आधार बोलेंगे। लेकिन यदि इस त्रिभुज में हम इस एंगल को लिए, इस त्रिभुज में यदि इस एंगल को लेते हैं हम, तो अब इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और यह क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यदि आप यहाँ थीटा ले लो, यहाँ भी आप क्या कर लो? थीटा ले लो। जगह चेंज हो रहा है तो भुजाएं जो हैं आपस में क्या हो जा रही हैं? बदल जा रही हैं। इसी के आधार पर सूत्र आपका जो बनता है वो आपका पाइथागोरस प्रमेय का ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस पर क्वेश्चन किस तरह आते हैं? सपोज दैट ये आपका एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इसे मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज है ABC। इस समकोण त्रिभुज में ये आपका दे दिया 5 सेंटीमीटर और ये दे दिया आपका 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इसको। ये आपका क्या है? राइट एंगल है। एंगल की बात कर दिया, मान लीजिए B कर दिया, तो ये आपका लंब हो गया, ये क्या हो गया? आधार हो गया। अब इस जो ABC दिया है, त्रिभुज ABC जो यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर पूछ दे रहा है, इसका भी मान निकालना है। इसके साथ साथ पूछ देगा साइन B का मान बताइए। इसके बाद यहीं पूछ देगा साइन A का मान बताइए। ये A नहीं C होगा। A तो 90 डिग्री पहले से है, ये हमेशा 90 डिग्री का रहता है। ये और ये एंगल B और C के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले B और C के बाद यहाँ कोई भी दे सकता है, साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, कुछ भी दे सकता है। हमने केवल साइन पर लिया है। एक ध्यान से समझ लेंगे, अन्य सवाल आप स्वयं बना सकते हैं। तो ये आपका सवाल दिया, ये आपका त्रिभुज है, इसमें 2 भुजा दिया है, पूछ दिया है साइन B का मान, साइन C का मान। हल करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मालूम होनी चाहिए। हमारे पास कितने भुजाएं हैं? 2 भुजाएं हैं।
तो ऐसे कंडीशन में हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय ध्यान दीजिएगा, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण का मान दिया है, बी की बात करेंगे तो लंब दिया है, आधार नहीं दिया है। तो क्या करेंगे हम, हमें क्या निकालना है, आधार। तो आधार अगर वहीं छोड़ देंगे तो लंब कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कर्ण का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 कर लेंगे, घट कर आ जाएगा कितना, 9। ये 9 जो आया है वो आधार का मान नहीं है, वो मान आधार स्क्वायर का 9 है। अगर हम किसी पक्ष से स्क्वायर हटा देते हैं तो दूसरे पक्ष में उसका स्क्वायर रूट हो जाता है, इस अर्थात वर्गमूल निकाला जाता है। तो आधार का मान हो गया 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3। तो यहाँ किसका कितना मान हुआ, इसका 3 मान हो गया, अर्थात ए बी का मान कितना हो गया, 3। अब आप आसानी से जब तीनों भुजा मालूम हो गया तो कोई भी निष्पत्ति देगा त्रिकोणमिति आप आराम से बना सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप साइन ए का मान निकालो। तो साइन ए का मान निकालने से पहले आप जानो कि साइन का अनुपात क्या होता है। तो आप पहले से जानते हैं, लंब बटा कर्ण। अब आप ए के अनुसार, एंगल ए के अनुसार, यहाँ साइन बी है, आप बी के अनुसार देखिए कि लंब और कर्ण। लंब तो हमें निकालना है, कर्ण तो फिक्स है क्योंकि कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होती है। लंब देखिए, बी के लिए लंब कौन सा होगा, 4 होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे कितना, 4। कर्ण का मान ऑलरेडी पहले से है कितना, 5। तो आपका उत्तर कितना हो गया, 4/5। इसी तरह साइन सी का मान निकालना है, अनुपात वही रहेगा जो पहले है, ये चेंज कभी नहीं होगा। एंगल के अनुसार लंब और आधार चेंज होता है। तो एंगल क्या है यहाँ पर, सी। सी देखिए कहाँ है, यहाँ। तो इस सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, 5, जो 5 पहले से ही है, फिक्स है। कर्ण हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। इसी तरह कोई भी मान पूछ दे, यहाँ पर tan बी का मान पूछ दे, तो सबसे पहले अनुपात ध्यान दीजिएगा, अनुपात इसका हो जाएगा लंब बटा आधार। अब बी के लिए लंब क्या होगा, 4 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कॉस बी का मान लेते हैं तो कॉस का अनुपात क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और कॉस बी, एंगल बी आया है तो बी के लिए आधार क्या होगा, 3 होगा, कर्ण क्या होगा, 5 होगा। तो ऐसे त्रिभुज जब भी इस तरह का सवाल दे, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात यदि दे देता है, तो आप सबसे पहले, यदि उस त्रिभुज में केवल 2 भुजा दिया है तो तीसरी भुजा आप सबसे पहले निकालेंगे, और उसके बाद आप निष्पत्ति और एंगल के अनुसार आप सारे मान को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इस तरह ये सवाल जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा होता है, जो 1 नंबर का बहुविकल्पीय में आता है। इस तरह का आगे देखिए अब किस तरह सवाल आता है। अब देखिए सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर 6/10, साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 6/10, तो ज्ञात कीजिए कास थीटा, टेन थीटा, अन्य का मान हम निकाल सकते हैं। फिलहाल हमने 2 ठे दिया है आपको। जैसे देखिए यहाँ है साइन थीटा बराबर 6/10। 2 तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। पहली बात कि आप त्रिभुज बनाकर, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अब इस साइन थीटा में 6/10 है, तो आप अपने से बना रहे हैं एंगल, तो यहाँ थीटा लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, चाहे यहाँ किसी एक जगह लिख सकते हैं, और यहाँ हमेशा ऐसा साइन होना चाहिए क्योंकि 90 का साइन होता है ये। अब देखिए लंब बटा कर्ण, अब आप लंब और कर्ण के जगह पर ये मान रख दीजिए। तो देखिए लंब थीटा यहाँ लिखे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि लंब है।
और कर्ण कितना है 10। अब आपको निकालना क्या है, ये तीसरी भुजा निकालना है। ये तीसरी भुजा निकालना है। सपोज दैट हमने इसका नामकरण कर दिया ए बी सी, अर्थात ए बी का मान है, ए सी का मान है, बी सी का मान निकालना है। अब ये बी सी है क्या, तो लंब है, कर्ण है, मतलब आधार है। तो आधार निकालने के लिए आप पहले से जानते हो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 माइनस 36 बराबर कितना जी 64। ये आधार स्क्वायर का मान हुआ, तो आधार बराबर हो जाएगा √64। इसका मान कितना हो गया 8, अर्थात इसका मान आ गया कितना 8। आधार आ गया हम लोग का 8 है। अब इसके आधार पर हम टोटल जो भी मान दिया है उसका हम फाइंड कर लेंगे। मान क्या है, सबसे पहला cos थीटा, एंगल वही है, अर्थात लंब यही होगा, आधार यही होगा। एंगल यहीं पर है तो लंब और आधार हमेशा एक समान होगा। तो cos थीटा का मान क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो फाइंड किए हैं 8, कर्ण का मान कितना है, ये 10 है। उसी तरह tan का मान कितना हो जाएगा, जो आप जानते हैं अनुपात लंब बटा कितना आधार। लंब कितना है 6 है, आधार कितना है 8 है। हमने यही लंब आधार क्यों लिया, क्योंकि थीटा एक ही जगह पर है, यही पूछा है केवल। यदि यहाँ से कोई एंगल पूछ लेता तो अब लंब ये हो जाता और आधार ये हो जाता। जैसा एंगल रहता है उस हिसाब से हम लंब और आधार को फाइंड करते हैं। तो इस तरह के जो सवाल हैं आप इसको वीडियो को रोककर आसानी से इसको लिख सकते हैं। और इस तरह का जब भी सवाल आए आप इसी टाइप से करेंगे, यदि इस तरह का सवाल पूछा जाए तब। ठीक है, अब आगे देखिए। अब उसी सवाल का एक और तरीका ध्यान दीजिएगा, जिसे दिया था sin थीटा बराबर 6/10। इसको बिना चित्र की सहायता से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले sin थीटा बराबर 6/10 है, तो आप एक सूत्र जानते हो, पहले बताया जा चुका है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो sin थीटा का मान दे दिया है यहाँ पर 6/10। हम इस मान को यहाँ पुटअप कर देंगे, तो पुटअप करेंगे तो 6/10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 1। यहाँ से sin थीटा का मान दिया है, यहाँ से हमें cos थीटा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 36 और ये हो गया 100 प्लस कितना cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब cos स्क्वायर थीटा यहीं छोड़ देंगे, ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 36 बटा कितना जी 100, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, वो भी किस में से घटेगा 1 में से। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 100, यहाँ हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, ये मालूम है सबको, 100 से 100 कैंसिल, बच जाएगा कितना 36। अब आपके पास आया cos स्क्वायर थीटा बराबर 100 में से 36 जाएगा कितना हो जाएगा 64 और बटा कितना 100। ये किसका मान आया cos स्क्वायर थीटा का। हमें मान निकालना है cos थीटा का, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे 64/100। तो अंश का अंश में, हर का हर में निकल जाएगा, तो ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 10। तो cos थीटा का मान कितना आया 8/10, जो पहले आया था चित्र के हिसाब से। अब इसी के अनुसार हम tan थीटा का भी मान निकालेंगे। tan थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो आपको सूत्र याद होगा, बताया जा चुका है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा का मान पहले से दिया है, cos का मान आपने निकाला है, ये मान आप यहाँ पुटअप कर देंगे तो 6/10 sin थीटा का मान और 8/10 ये cos थीटा का मान, ये 10 में 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया। tan थीटा का मान आ गया 6/8। तो आप इस तरह भी हल कर सकते हैं, यदि आपको ये सूत्र याद रहा तब। तो आपके लिए चित्र के हिसाब से भी बना सकते हैं, इस वीडियो को रोककर इसको हल कर सकते हैं, और ये सूत्र याद रहा तो इस तरह हल कर सकते हैं, या चित्र के हिसाब से यदि इस तरह का क्वेश्चन आया तब। तो आपको हर सूत्र याद होना चाहिए, ताकि जो त्रिकोणमिति होता है उसका बेस मजबूत रखना पड़ता है, तब जाकर त्रिकोणमिति समझ में आती है। और उसका हर पार्ट आपको समझकर और आसान बनाना पड़ेगा। वो आसान कैसे बनेगा, जब आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे तब। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे सवाल देखिए।
ये एंगल पर सवाल हमने 2 सवाल दिया है। ये जो अभी आपको बताया गया त्रिभुज के अनुसार जो पाइथागोरस प्रमेय पर था, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, उस सवाल को आप अवश्य कीजिएगा। इस पर भी सवाल दूंगा, पाइथागोरस प्रमेय पर सवाल दूंगा, और इसके अलावा आप स्वयं अपनी किताब से हर सवाल का जो प्रोसेस है उसको आप हल करने की कोशिश कीजिएगा, जो भी टॉपिक बताया जा रहा है। सबसे पहले देखिए पहला नंबर, साइन 30 इंटू कास 60 अंश प्लस साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश। हमें इसका मान निकालना है। आपको चार्ट बताया गया था, चार्ट के अनुसार यदि आप याद कर लिए होंगे तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको मान निकालने में हम सब मान पुटअप कर देंगे। यहाँ पर याद होना चाहिए साइन 30 का मान। तो साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों? 1/2 होता है। कास 60 का मान क्या होता है? यदि आपको याद होगा तो जो साइन 30 का मान होता है वही मान कास 60 का हो जाता है। चार्ट देख लीजिएगा, याद होगा तो अच्छा है। साइन 60 और कास 30, साइन 60 का मान होता है √3/2। कास 30, जो साइन 60 का मान होता है वही कास 30 का मान होता है √3/2। बहुत ही आसान, बस आपको याद करने की जरूरत है। अब इसको हम बीच में प्लस है, ये गुणा में है, ये गुणा में है, तो आप बेसिक ज्ञान के अनुसार ऊपर जो अंश होता है उसको गुणा कर देते हैं। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4। √3 और √3, किसी भी करणी में यदि 2 अंक एक समान होते हैं तो उनका रूट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जैसे यदि √a इंटू √a है तो इसका मान a हो जाता है। कैसे होता है तो ध्यान दीजिएगा, a गुणे a करेंगे तो अंत यहाँ a गुणे a आएगा, इसका a का स्क्वायर हो जाएगा। जब रूट हटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या छिपा रहता है? यहाँ पर 2 छिपा रहता है। रूट हटाने पर यह जो यहाँ पर घात होता है वो अंश में, और जो यहाँ छिपा रहता है वो नीचे हो जाता है। 2 से 2 कट गया, क्या बचा? a पर घात 1 बचा, तो इसका मान क्या होगा? a होगा। तो कोई भी अंक या अक्षर आए यदि एक समान हो, आप 2 बार करनी में हो तो उनका रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो क्या होगा? केवल 3। कैसे होता है तो आपको ये बताया गया, इसको समझ सकते हैं। फिर 2 दूना कितना? 4। अब इसको आप हल करेंगे तो ये एलसीएम का सवाल है। यहाँ हो गया 4, 4 से 4 कट गया, 1 बचा। ये आपको समझ में आ रहा है। एलसीएम में क्या होता है कि जो एलसीएम होता है उस एलसीएम में हर से हम भाग देते हैं, जितना भागफल आता है उसमें हम अंश में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 में हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। उसी तरह 4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब हम जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 3 1 4 और नीचे भी कितना है? 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा कितना? 1। अर्थात साइन 30 इंटू कास 60 प्लस कास साइन 60 इंटू कास 30 का मान कितना आया? 1। तो ये सवाल जो है इस तरह के सवाल हल होंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड नंबर है। वो सेकंड नंबर क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इसमें थोड़ा अलग है क्योंकि 3 एक प्लस यहाँ माइनस और फिर अलग अलग दिया है, तो इसको भी हल कीजिए आप ध्यान से। ध्यान दीजिएगा, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस है कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। 2 लिख देंगे। tan स्क्वायर 45, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये घात को आप मत याद रखिएगा। सबसे पहले जो दिया रहता है एंगल, उसको आप ध्यान दीजिएगा, मान उसका क्या होगा, क्योंकि मान लिखने के बाद हम घात लगाते हैं चाहे जितना भी घात दिया हो। तो tan 45 का मान कितना होता है? याद होगा तो बताइए आप लोग। 1 होता है। क्या होता है? 1। तो 1 का क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह कास
30 का मान कितना होगा, तो आपको मालूम होगा। यदि साइन 60 का मान मालूम हो तो कास 30 का मान वही होता है। तो √3/2 इसका भी स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर 60 अर्थात साइन 60 का मान वही होगा जो कास 30 का मान है, इसका भी क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। मान हमने रख दिया। अब आप अंकों के हिसाब से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 से गुणा होगा 2 एकम 2, प्लस √3 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो √3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। और फिर नीचे वाला जो है टोटल का वर्ग है, तो अंश का भी वर्ग होगा, हर का भी वर्ग होगा। 2 दूना कितना, 4। इसी तरह इसका भी मान करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर 2 दूना कितना होगा, 4। अब यहाँ देखिए, ठीक। अब यहाँ एक बार पुनः देख लीजिए, 1 का स्क्वायर किए हैं तो 1 आएगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। यहाँ भी 3/4। यहाँ 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका, या तो एलसीएम ले लीजिए, या आप देख रहे हैं कि एक ही अंक है जो एक समान है, 3/4 3/4, और एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये आसानी से क्या हो जाता है, कट जाता है। जब कोई अंक एक समान हो, उनका चिन्ह विपरीत हो, तो आपस में कट जाता है। आपका बच गया केवल 2। तो सेकंड नंबर जो था इसका मान कितना आ गया, 2। तो इस तरह के सवाल जब भी आएंगे एंगल के हिसाब से, तो आप इसी तरह उसका मान रख कर आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एंगल का मान याद होना चाहिए। अब मैं कुछ आपको सवाल दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर बनाइएगा, और उस सवाल के अलावा आपके सिलेबस में जो भी इस पैटर्न पर सवाल होंगे उसको आप अवश्य बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल ध्यान दीजिएगा, ये आपको 3 ठे सवाल दिए जा रहे हैं। दिया है cos 45 अंश, पहला नंबर क्या है, cos 45 अंश बटा sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, इसका फाइन करना है मान। साइन स्क्वायर 60 अंश, टेन स्क्वायर 30 अंश और काट स्क्वायर 60 अंश, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, पूरा बटा में कास स्क्वायर 30 अंश प्लस टेन स्क्वायर 60 अंश माइनस काट स्क्वायर 30 अंश, इसका आपको फाइंड करना है मान। ये 2 एंगल पर है। एक हमने त्रिभुज पर दिया जो इस वीडियो में बताया गया है, उसके आधार पर यदि साइन ए बराबर 3/5 हो, इसका मान साइन ए का मान 3/5 हो, तो आप टेन ए का मान निकालिएगा, काट ए का मान, सेक ए का मान, कासेक ए का मान। एक और ले लीजिए, किसका, कॉस ए का मान भी निकाल लीजिएगा। तो ये जो सवाल है साइन ए बराबर 3/5, तो आप एंगल त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, उसके अनुसार आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। 2 भुजा है, तीसरे भुजा निकालेंगे। अब आप के अनुसार कौन सी भुजा कौन क्या होगा, साइन का जो अनुपात होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा उस अनुपात के अलावा कौन सी ऐसी भुजा है जो आपको निकालना है, वो आप निकालेंगे। उसके बाद आप इन सब का मान निकाल सकते हैं। इस सवाल को आप आसानी से लिख लीजिए और इसको आप हल जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा आप अपनी किताब से इस आधार पर जो भी सवाल होंगे उन सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप पूरा, जो भी वीडियो दिया जाए आप उसे शुरू से अंत तक देखिए, ताकि कोई भी टॉपिक आपसे छूटने न पाए। आगे भी आपको वीडियो बनाया जाएगा इसी आधार पर। इसी त्रिकोणमिति का शेष टॉपिक जो है बचा है, उस पर भी आपको सवाल बनाए जाएंगे। क्योंकि अब जितने भी टॉपिक बताए गए हैं उन पर अब सवाल ही बताए जाएंगे, और वही महत्वपूर्ण सवाल जिसके आधार पर आप अन्य सवाल बना सकते हो। ठीक है, आप इस वीडियो को रोककर सवाल को लिख सकते हो और लिखकर आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।